सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यार इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सप्रेस का मिडलवेयर क्या होता है। ठीक है, हमने बहुत सुना है ये मिडलवेयर है, या फिर हमने मिडलवेयर फंक्शंस ना अपने कोड में कुछ यूज़ भी कर लिए हैं। मैंने आपको मे भी नहीं बताया होगा कि वो मिडलवेयर्स हैं। तो आज जानेंगे पूरी मिडलवेयर की कहानी, ये होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यार आज हम अब क्या सीखेंगे अपना, एक मिनट। तो आज हम अपना सीखेंगे किसके बारे में, मिडलवेयर के बारे में। तो यार देखो, मिडलवेयर नाम से क्या लग रहा है कि कोई बीच का कुछ काम करते होंगे। ठीक है, बीच का कुछ काम। ऑलराइट, सो आइए चलिए। तो यार फॉर एग्जांपल कि चलिए एक डायग्राम की तरह समझते हैं, वो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। एक मिनट। ऑलराइट, सो क्या होगा कि ये आपका ना ब्राउज़र है और ये आपका सर्वर है। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या करेगा, एक ना आपको रिक्वेस्ट मारेगा और आप क्या उसको देते हो, रिस्पॉन्स देते हो। सिंपल इजी पीजी। ठीक है, लेकिन इसके बीच में ना यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है। आप वो जैसे हमने क्या देखा था, अगर रिक्वेस्ट है वो पोस्ट की है, गेट की है, तो उनके हमने सब अलग अलग फंक्शंस हैं वो चलते हैं। तो वो ना फंक्शंस चलते हैं। समझ लो आपने कौन सी गेट की कुछ रिक्वेस्ट मारी और उसका यहाँ पर गेट यूज़र कोई फंक्शन चल गया। ठीक है, जो हमने लिखा था गेट यूज़र वाला वो फंक्शन चल गया और फिर कायदे से क्या रिस्पॉन्स दे देगा वो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जैसे गेट यूज़र वाला जो फंक्शन है ना, इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। जो गेट यूज़र वाला फंक्शन है ना, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन चलने से पहले ना कुछ काम हो। समझ लो कि कोई ए फंक्शन है वो चले, फिर बी फंक्शन चले, और फिर क्या कहते हैं गेट यूज़र कॉल हो, और फिर सी फंक्शन चले, फिर इसको बाद में रिस्पॉन्स दे दो। ठीक है, तो जो फंक्शंस जब रिक्वेस्ट आई, एज सुन एज रिक्वेस्ट कम्स इन एंड बिफोर रिस्पॉन्स लीव्स फ्रॉम द सर्वर, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन। जैसे ही हमारी कोई रिक्वेस्ट आती है सर्वर के अंदर, रिक्वेस्ट आने के बाद और सर्वर से रिस्पॉन्स बाहर जाने से पहले जो भी काम बीच में हो रहा होता है ना, उन सबको कहते हैं मिडलवेयर फंक्शंस। क्या कहते हैं, मिडलवेयर फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, तो अभी एक काम कैसे करेगा, रिक्वेस्ट आई, ए फंक्शन चलेगा, फिर बी फंक्शन, फिर गेट यूज़र फंक्शन चलेगा, और फिर सी फंक्शन, और फिर रिस्पॉन्स चली गई। ठीक है, तो हमारा जो काम था गेट यूज़र फंक्शन, उससे पहले भी कुछ फंक्शंस चले और उसके बाद भी कुछ फंक्शंस चले। ज़रूरी नहीं कि बाद में भी चलना ज़रूरी है, पहले चलना ज़रूरी है, कैसे भी हो सकता है कि बाद और पहले चल गए, या पहले कुछ फंक्शन चल गए और फिर बाद में हमारा गेट यूज़र वाला फंक्शन चल गया और फिर रिस्पॉन्स भेज दिया, या पहले गेट यूज़र वाला फंक्शन चला, उसके अंदर हमने रिस्पॉन्स नहीं भेजा और फिर कुछ हमारे मिडलवेयर फंक्शन चले और फिर रिस्पॉन्स चला गया। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। तो बस 100 बात की एक बात, मिडलवेयर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो सारे, पहले तो आप ये समझिए कि एक्सप्रेस में जो भी फंक्शंस आप देखेंगे सब मिडलवेयर फंक्शंस होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ऑल फंक्शंस दैट वी सी इन आर बैकएंड आर कॉल्ड मिडलवेयर फंक्शंस। ठीक है, पहली डेफिनेशन ये। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा गेट यूज़र भी एक मिडलवेयर फंक्शन हो गया। तो मिडलवेयर फंक्शन का काम क्या होता है कि सीक्वेंस के बाद चलना। तो इनका इंपॉर्टेंट भी होता है सीक्वेंस, कि हम इनको कैसे अपने कोड में डालते हैं। अगर मैंने अपने कोड के अंदर पहले ए फंक्शन लिखा हुआ है तो ए चलेगा, फिर उसके बाद बी डाल रखा है बी चलेगा, फिर गेट यूज़र डाल रखा है गेट यूज़र चलेगा, फिर सी डाल रखा है सी चलेगा। अगर मैं इनको किसी को भी ऊपर नीचे करता हूँ तो ये उसके हिसाब से रन होंगे। ठीक है, पहले तो ये बात कि मिडलवेयर में क्या होता है कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, हमारे मिडलवेयर कैसे टाइप्स के होते हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ मिडलवेयर। ऑलराइट, तो हमारे हमने देखा था कि जैसे ऐप डॉट यूज़ कर के हमने कोड में लिखा था। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये भी एक मिडलवेयर फंक्शन होता है। ये इसको कहते हैं हम, ये ग्लोबल फंक्शन है, ग्लोबल मिडलवेयर। अभी ग्लोबल मिडलवेयर क्या है ये बता देता हूँ, अभी करते हैं बात। और दूसरा टाइप जो होता है ना, जैसे हम कोई भी ऐप डॉट गेट की पोस्ट की, मतलब कोई मेथड्स और उसके आगे फिर उनके राउट ऑफ उनका फंक्शन होता है। ठीक है,
तो उसको भी कहते हैं मिडलवेयर फंक्शन। लेकिन ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये स्पेसिफिक पाथ वाला फंक्शन हो गया, स्पेसिफिक पाथ का मिडलवेयर फंक्शन हो गया। दोनों की बात कर लेते हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी ग्लोबल मिडलवेयर क्यों बोला है इसको, क्योंकि ऐप डॉट यूज़ के बाद हम क्या लिखते हैं, कोई फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब हम ऐप डॉट यूज़ के बाद कोई फंक्शन नेम लिख रहे हैं तो क्या होगा, उसका मतलब है कि जब भी हमारा सर्वर चलेगा ना, तो ये ऐसे टॉप टू बॉटम चल रहा है हमारे सर्वर की फाइल, जैसे ही ये वाली लाइन इनकाउंटर होगी ना, तो कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, टाइप की रिक्वेस्ट टाइप मेथड कोई भी हो, गेट पोस्ट, कोई भी राउट की कॉल हो, ठीक है, कोई भी अलग राउट हो, स्लैश यूज़र या स्लैश ऑथ हो, या कोई भी अलग उन स्लैश यूज़र स्लैश ऑथ के अंदर कोई भी अलग मेथड्स की कॉल हो, गेट पोस्ट पैच डिलीट की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला जो है ना लाइन हर रिक्वेस्ट के लिए चलेगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम हमारा सर्वर की फाइल चलेगी, ऐप डॉट जेएस चलेगा, और जैसे ये इनकाउंटर होगा और ये रन होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्या कहते हैं टाइप ऑफ रिक्वेस्ट और टाइप ऑफ राउट, ठीक है। तो ये चलेगा, इसलिए इसको कहते हैं ग्लोबल मिडलवेयर, कि ये ग्लोबल है भाई, ये चलेगा ही चलेगा। तुमने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर को एक्टिव किया है, तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। दूसरा होता है ऐप डॉट, मतलब क्या कहते हैं स्पेसिफिक पाथ मिडलवेयर, मतलब जब हम ऐप डॉट गेट कर रहे हैं तो उसके आगे इसका कोई वो लिखा राउट स्लैश यूज़र, फिर उसके आगे उसका फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला फंक्शन भी एक मिडलवेयर है, लेकिन ये कब चलेगा, जब गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी और उसका पाथ मतलब उसका राउट होगा स्लैश यूज़र वाला, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक मिडलवेयर। ऑलराइट, तो अब मिडलवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ मिडलवेयर, ठीक है। मिडलवेयर के लिए आप ऐसे बेनिफिट्स मान सकते हैं, पहले तो एरर हैंडलिंग कह सकते हैं, एरर हैंडलिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। ये अगर आपको 404 पेजेस रिटर्न करने हैं तो उसके लिए काम आता है। हमने देखा था यार कि ये 404 पेजेस क्या कहते हैं रिटर्न करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, आपको याद हो तो ऐप डॉट यूज़ किया था, और उसको कहाँ हमने लगाया था, एकदम लास्ट में आखिरी में लगाया था, कि कुछ ना मिले तो फिर ये वाला फंक्शन चले। अगर मैं इस फंक्शन को कहाँ सबसे टॉप पे डाल देता तो क्या होता, आते ही ये वाला फंक्शन चल जाता, और ये वाले फंक्शन में क्या हो रहा था, हम रिस्पॉन्स भेज रहे थे, रिस्पॉन्स भेजते ही रिक्वेस्ट किसी ने कुछ करा, हमने रिस्पॉन्स भेज दिया, तो हमारी पूरी साइकिल ही खत्म हो गई, तो नीचे कोड जाता ही नहीं, तो हर रिक्वेस्ट पे क्या होता है 404 पेज मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहाँ सबसे आखिरी में रखा था, ठीक है। ये लॉग जो लॉगर फंक्शंस यूज़ करने के लिए भी काम आते हैं, इनको हम आगे देखेंगे, इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये देखिए, हमने अपनी फाइल के अंदर एक चीज़ यूज़ करी थी ऐसे, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ऐसा कुछ यूज़ किया था, याद आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी आपके पास जेसॉन डेटा आ रहा है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दो, और हमें भेज दो और हमें दे दो, ठीक है। क्योंकि हमें जेसॉन डेटा पे काम करने की आदत नहीं होती, हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स पे काम करने की आदत होती है। तो जो जेसॉन डेटा आ रहा होता है उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये भी एक तरीके का मिडलवेयर है। तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मिडलवेयर टू पार्स जेसॉन टू जेएस ऑब्जेक्ट्स, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं मिडलवेयर के, कि हमें कुछ कोई रिक्वेस्ट आई, हमें कुछ का रिक्वेस्ट आई, हमने रिक्वेस्ट रिसीव करी, या क्या हमें कुछ वैलिडेशन करवानी है, कुछ और काम करवाना है, कुछ चेक करके आना है, कुछ लेके आना है, तो वो काम हमने मिडलवेयर में करवा लिया, और हमारा जो मेन काम है वो हमारे हमने दूसरे आगे के फंक्शन में करवा लिए, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा काम जो होते हैं रिस्पॉन्स भेजने से पहले या ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिडलवेयर फंक्शंस, ठीक है। तो अगर थोड़ा और जानना है तो चलो और थोड़ी बात कर लेते हैं मिडलवेयर फंक्शंस की। एक और चीज़ बताते हैं कि इनको, हाँ पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू यूज़, क्यों हमने वॉट और वाई देख लिया, वॉट देख लिया, वाई मतलब बेनिफिट्स देख लिए इसके, ठीक है। अब अपना हाउ बचा कि हाउ टू यूज़ देम, या वाई तो देख लिया, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम जब भी कोई फंक्शन ऐसे देखते हैं, हम कोई फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दो पैरामीटर्स कौन से होते हैं, 2 मिनट, पेन रुक गया, हाँ। तो उसके दो पैरामीटर जो आते हैं, आर्गुमेंट जो होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो मिडलवेयर फंक्शन होता है, मिडलवेयर फंक्शन यूज़ करने के लिए एक और थर्ड पैरामीटर होता है, उसका नाम होता है नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, कुछ भी आया, हमने अपना कुछ भी प्रोसेस किया, और फिर अब हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट मिडलवेयर है वो कॉल हो जाए,
तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं और नेक्स्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस लाइन जब से इनकाउंटर क्या होता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन है ना वो कॉल हो जाए, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो दिस इज हाउ वी यूज देम। अभी हम इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल देखेंगे, कोड के थ्रू देखेंगे, ऐसे थोड़े ना कि छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, मैंने यार ये बात करी थी एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग में क्या सीन रहता है कि एरर हैंडलिंग के केस में ना 4 पैरामीटर्स उड़ाते हैं, ठीक है। बस अभी इतना जान लो, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, ठीक है, और एक और पैरामीटर आता है, ठीक है। तो उसके उसको हम यूज़ करके अपने जो एरर्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 2-3 बातें और हैं। पहले हम इसका कुछ लाइव एग्जांपल देखेंगे, फिर वापस से बात करेंगे, वरना इतना सारा एक साथ कंटेन करना कोई फ़ायदा भी नहीं और पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए यार हम अपने मिडलवेयर बना लेते हैं। तो मिडलवेयर क्या ही आपको थोड़ा दिखा देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है गेट साइन अप, ठीक है, गेट साइन अप वाला पेज है। मैं चाहता हूँ मुझे कोई मिडलवेयर फंक्शन बनाना है, तो एक मिडलवेयर फंक्शन बना लेते हैं। प्रोटेक्ट नहीं, हम लिखते हैं इसका नाम मिडलवेयर ही लिख लेते हैं, बस दिखाने के लिए कि ये मिडलवेयर काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो मिडलवेयर फंक्शन है मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे को यूज़ करना है, तो यहाँ पर लिख दूंगा फंक्शन मिडलवेयर, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, और एक और हमने क्या बोला था, एक और मिलेगा ना नेक्स्ट। अब हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर बस कंसोल करा लेते हैं अपने, इसके लिए हमें अभी कुछ काम नहीं करवाना। तो हम बोलेंगे मिडलवेयर एनकाउंटर्ड, ठीक है। और फिर हम चाहते हैं इसका नेक्स्ट कॉल हो जाए फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, गेट साइन अप, ठीक है। तो गेट साइन अप कॉल हो जाएगा, कौन कहाँ है, ये वाला, ये फंक्शन। फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा HTML पेज मिल जाएगा, ठीक है, कूल है। तो चलिए एक बार अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। नोड ऐप डॉट जेएस, ओके ओके ओके, माय बैड, ठीक है यार, वो मेरे वे की स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है, कोई नहीं। ऑलराइट चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट शुरू हो गया हमारा। अब हम क्या जाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप में जाते हैं। इसको बंद करते हैं, वापस नया खोलते हैं, बस कॉपी करने दो वहाँ से मुझे बात, ठीक है। ऑलराइट, तो हम अपने गए पाथ पे। ऑलराइट, अच्छा ये एक मिनट है, वो लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था ना ये प्रिंट करवा कर रिस्पॉन्स, तो ये वो आ गया, तो ठीक है। इरिस्पेक्ट ऑफ दैट उस पर ध्यान मत दो। हमारा क्या हुआ, हमने गेट की रिक्वेस्ट लगाई तो क्या आ गया, ये हमारे पास पेज आ गया। और उससे पहले क्या हुआ, देखो मिडलवेयर एनकाउंटर्ड लिखा आ गया, आगे ना मिडलवेयर एनकाउंटर्ड लिखाया, और फिर कैसे काम किया ये, फिर इसने नेक्स्ट को कॉल कर दिया और गेट यूजर कॉल हो गया। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं लॉग गेट यूजर कॉल्ड, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं कैसे काम हो रहा है। रिफ्रेश किया, ठीक है, एक मिनट, चलो, हाँ हमने गलत कर दिया, हमने गेट यूजर कॉल क्यों किया, गेट साइन अप, ये रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। गेट साइन अप कॉल, गेट साइन अप कॉल, ऑलराइट, वापस से करते हैं, वापस से करते हैं, ठीक है। बने रहिए बने रहिए, कुछ नहीं हुआ अभी। चलिए रिफ्रेश करते हैं, तो अब क्या होगा, अब हमारा मिडलवेयर फंक्शन कॉल होगा। तो पहले क्या आएगा, लिखा हुआ मिडलवेयर कॉल्ड, और फिर सेकंड हम उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, ये गेट रिक्वेस्ट जो चली है, मतलब हमारा क्या कहते हैं फ्रंट एंड पे हमें हमारा पेज देखने को मिला है। तो फिर जब वो फंक्शन चलेगा तो क्या लिखाना चाहिए, गेट यूज़र साइन अप कॉल्ड, ठीक है, जो भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, गेट साइन अप कॉल्ड, ठीक है, वो आना चाहिए। ये देखिए क्या आया, पहले मिडलवेयर कॉल हुआ और फिर गेट साइन अप कॉल हुआ, ठीक है। तो यार एक और चीज़, हमारी जो मिडलवेयर है ना, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल को एंड भी कर सकती है। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ। समझ लीजिए ये मिडलवेयर 1 है और ये मिडलवेयर 2 है, ठीक है। इसको अपडेट कर लेते हैं हम अपने फंक्शन को मिडलवेयर 1, और इसको लेके चलते हैं। चलिए नीचे आते हैं।
मिडलवेयर 2। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके अंदर नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं और हमने क्या किया यहाँ पर बता दिया कि मिडलवेयर 1 चलेगा, फिर गेट साइनअप चलेगा, फिर मिडलवेयर 2 चलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी कि हम ये ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख लें। ठीक है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हमें दिक्कत कहाँ आएगी। ठीक है, इसको यहाँ से हटाया। ओ हटाया क्यों नहीं, ठीक है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लिख देंगे मिडलवेयर 2 एनकाउंटेड, मिडलवेयर 1 एनकाउंटेड। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमारे पास जो भी चलो पहले आपको करके दिखाते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आया मिडलवेयर 2, और नेक्स्ट की जगह हम क्या कर देंगे, मैंने बताया था कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को एंड करने के काम आता है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन भेज देते हैं, मैसेज मिडलवेयर 2 एंडेड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ठीक है, ये हमें दिख जाएगा अभी। और हमें क्या करना है, फंक्शन गेट साइन अप पे हमें क्या नहीं, कुछ वो नहीं भेजना, रिस्पॉन्स नहीं भेजना। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ना करके आपने इस समय यहाँ पर फाइल भेज दी ये वाली। ठीक है, इतना हो गया। कंसोल करवा लेते हैं इस चीज़ को, console.log। ऑलराइट, तो ठीक है, चलिए अब एक बार क्या करते हैं, सर्वर रीस्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, एक्साइटेड टू सी व्हाट विल हैपन। चलिए, तो यार अब हम क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखो क्या हुआ, मिडलवेयर 1 एनकाउंटर्ड। ऑलराइट, तो हमने नेक्स्ट को कॉल कर दिया। ठीक है, ओके, वी मेड एन एरर। ये गोल गोल क्यों घूम रहा है, हमने गेट साइन अप के बाद नेक्स्ट तो लिखा ही नहीं ना, जिससे क्या कहते हैं कॉल होएगा। तो हमें नेक्स्ट कॉल करना है, इससे क्या होगा, तभी हमारा कौन सा कॉल होगा, मिडलवेयर 2 एनकाउंटेड वाला, मतलब मिडलवेयर 2 फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, वापस से देख लेते हैं, गड़बड़ हो गई। चलिए, ठीक है, ऑलराइट, सो एक बार नेक्स्ट और दे देते हैं इसको। तो गलतियाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट इसको नहीं ज़रूरत नेक्स्ट की। ऑलराइट, चलिए, तो यार ठीक है यार, डेवलपमेंट ऐसे ही है, एरर करके आपको मालूम पड़ता है। अब आप ये सब देख में जान ही गए होगे, मैं पहले से कुछ प्रिपेयर या फिर कहते क्रैम करके नहीं आता हूँ, ऑन द स्पॉट होता है। डेवलपमेंट ऐसी ही होती है यार, कर करके ही सीखना पड़ता है। यू कैन नॉट क्रैम इट। ऑलराइट, तो ठीक है, रिफ्रेश किया, आगे हमारा ये। अब बिहाइंड द सीन्स क्या होगा, पहले मिडलवेयर 1 कॉल होगा, फिर साइनअप वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर मिडलवेयर 2 कॉल होगा। ठीक है, हमने इनको प्रिंट करवाया, हम देख पाएंगे। ठीक है, मिडलवेयर 1 एनकाउंटेड, गेट साइन अप कॉल्ड, फिर मिडलवेयर 2 एनकाउंटेड एंड मिडलवेयर 2 एंडेड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ऐसे ही काम करना चाहिए था, ये गेट साइन अप कॉल हुआ, फिर आखिरी में मिडलवेयर 2 कॉल हुआ, और हमने ये कंसोल करवाया था, फिर बाद में ये भी कंसोल करवाया था, और आखिरी में हमने रिस्पॉन्स के रूप में क्या भेज दिया, ये वाली हमारी फ्रंट एंड की फाइल। ठीक है, तो ये था मिडलवेयर के बारे में। और मैं आपको चलो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, चलिए ओपन बोर्ड पे चलते हैं एक बारी। हम जब भी मिडलवेयर फंक्शंस लिख रहे हैं, M1 लिखा, ठीक है, M2 लिखा, और क्योंकि गेट यूज़र साइन अप करके जो भी फंक्शन था हमने वो लिखा, थोड़ा साफ लिख लेते हैं। ऑलराइट, गेट साइन अप करके हमने जो भी फंक्शन था, ये भी एक मिडलवेयर था, ये भी मिडलवेयर था, ये भी मिडलवेयर था। ठीक है, तो जब भी समझ लो मेरी रिक्वेस्ट आई ना, तो जब मेरी रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले मिडलवेयर 1 चल रहा है, तो हमारी पैरामीटर क्या है, ऐसी है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, तो ये वाली रिक्वेस्ट कहाँ इसके अंदर कैच हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर भी चाहिए। तो यार जब हम नेक्स्ट लिखते हैं ना, अपने M1 के अंदर हमने नेक्स्ट लिखा था, तो इसका क्या मतलब होता है कि नेक्स्ट फंक्शन चल जाओ, और इसके पास जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स है ना, वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो आते हैं, तभी हम यहाँ पर भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है ना, वो इसके पास आ गई, फिर इसने क्या किया, इसने भी नेक्स्ट लिख दिया, तो फिर ये वाला रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, ये यहाँ पर नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन पे कैरी फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, ऐसे हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम नेक्स्ट लिखते रहते हैं तो मिडलवेयर फंक्शन पे आगे आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, और तब तक होती रहेगी जब तक हमारा आगे तक कोई फंक्शन नहीं बचता, मतलब नेक्स्ट नहीं लिखते, और या फिर क्या कहते हैं हमने रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक है,
दोनों वही बात हो गई, रिस्पॉन्स भेज दोगे तो मतलब आगे कोई नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन है ही नहीं चलाने को, तो फिर तुमने वहाँ से रिस्पॉन्स क्या कर दिया, यहाँ से रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक है, तो रिक्वेस्ट चाहिए तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, रिस्पॉन्स को ही हमने यूज़ ही नहीं किया। बाकी आप ये मानिए कि पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, तो साथ में नेक्स्ट क्या कहते हैं आप फंक्शन पे वो पूरा उठा के लेके जाते हो। ठीक है, तो फिर ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, अनटिल अनलेस आप इनके अंदर कुछ चेंजेस ना कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट के अंदर क्या कहते हैं कुछ रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे कुछ नई की ऐड कर दिया, फिर जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको कुछ अलग कर दिया, तो फिर जो भी चेंजेस करोगे फिर वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे चलता है, वो टॉप टू बॉटम चल रहा है, तो इसलिए हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये बात हो गई। ऐप डॉट यूज़ आपने देख लिया था कैसे काम कर रहे हैं, ऊपर दिखा देते हैं। ये ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ये भी कौन सा है, एक ग्लोबल मिडलवेयर फंक्शन है, ग्लोबल मिडलवेयर। ठीक है, और ये भी आपका कौन सा है, ग्लोबल मिडलवेयर है। जैसे ही कोई भी सर्वर चलेगा तो ये चलेगा ही चलेगा, बोलेगा कि स्लैश यूज़र पाथ है तो ये वाला राउटर यूज़ कर लो, हर बार ये यूज चलेगा ही चलेगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाले हैं गेट वाले, पोस्ट वाले, ये कौन से हैं, ये पाथ स्पेसिफिक मिडलवेयर है, पाथ स्पेसिफिक मिडलवेयर। ठीक है, ये सारे पाथ स्पेसिफिक मिडलवेयर होते हैं। ऑलराइट, तो यार यही थी सारी मिडलवेयर की कहानी। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।